का जो डेलीगेशन है वो अब बाहर निकलता हुआ, ये देखिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री, भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हैं। अब सुनते हैं। अभी हम लोग चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के पहले जस्ट पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन उसको नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तो चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल मुद्दे को लेकर पहुंचे थे, जिनमें अहम मुद्दा था पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए अवध ओझा का वोट ट्रांसफर न होना। आदेश चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर दे दिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद। और इस डेलीगेशन में तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को भी आप देख सकते हैं। अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने भी साफ किया है। चुनाव आयोग का धन्यवाद वो दे रहे हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने जो मिलने का वक्त मांगा, चुनाव आयोग ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और उनका जो मुद्दा था उसे सुना, उसे एड्रेस किया। तो ये मुलाकात हो चुकी है और जो मुद्दा लेकर वहां पर पहुंचे थे, पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवध ओझा, उनका वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा। इस बारे में चुनाव आयोग की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार वोट को लेकर सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई जाती रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर, अवध ओझा पटपड़गंज से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये साफ हो चुका है क्योंकि जो एक टेक्निकल दिक्कत थी और उनका वोट ट्रांसफर होने को लेकर वो वोट ट्रांसफर होगा, ये साफ हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकेश, वोट ट्रांसफर हो जाएगा अवध ओझा का, अब चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए बिल्कुल, अब तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अवध ओझा को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था कि क्या वो नई दिल्ली यानी कि दिल्ली विधानसभा के वोटर होंगे, तो उसका जवाब मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा मुलाकात के बाद कि चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि अवध ओझा का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो जोड़ा जाएगा। तो ये जो सबसे सस्पेंस था अवध ओझा की उम्मीदवारी पर, उनके नामांकन पर, तो वो खत्म हो गया है और चुनाव आयोग ने इसका आश्वासन दिया है कि अवध ओझा का दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। दूसरा, उन्होंने अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग के सामने और कहा कि उन्होंने इस बात की शिकायत की कि प्रवेश वर्मा की तरफ से चंबल, चश्मे, पैसे बांटे जा रहे हैं
तो वो तस्वीर मैं कोशिश करूंगा कि एक बार वो तस्वीर भी दिखाते रहें। और उसमें उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत की, लेकिन जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं नई दिल्ली के, उन्होंने इस बात की रिपोर्ट नहीं दी है। तो उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए। और मैं अवध ओझा की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार बात हो। अवध जी, और सर कोई तो समस्या अवध जी, आए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवध ओझा से मेरी बात हो। अभी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और अवध ओझा संतुष्ट है, उन्होंने संतुष्टि जताई चुनाव आयोग के। ये छोटी सी बात थी सर, क्या कुछ बातचीत हुई? बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। कोई तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे क्योंकि 17 तारीख तक की तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। पैदल गाड़ी लेके आ जाओ इलेक्शन कमीशन के सामने। सर 14 को वोटर कार्ड बन जल्दी। गया। 13 तारीख आज हो चुकी है, तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। कहीं चूक हो गई लग रहा है, कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दिया आपने इतना। कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा कि 6 जनवरी का क्या मसला था सर? ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया था। तो अब आप परसों अपना नामांकन दाखिल करें? जी बिल्कुल, मतलब 15 तारीख को आप नामांकन दाखिल करेंगे? बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, अवध ओझा यहाँ पे मौजूद हैं। पटपरगंज विधानसभा से वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो 15 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ये वो खुद जानकारी दे। ओझा जी, ओझा जी, तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अवध ओझा यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे। तो थोड़ा सा भाई साहब, एक सेकेंड सर आगे आइए ना आप। हाँ, आगे चलो, आगे फिर भी ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवध ओझा से मैं आपकी बात करा पाऊं। अवध ओझा ने जानकारी दी कि 15 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 17 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। उनके वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर सस्पेंस था। कहा जा रहा था कि 7 तारीख को तकनीकी तौर पर उनका नाम नहीं जुड़ पाया है। तो ये क्या कुछ रहा इस बार चुनाव में, किस तरीके से या तो आप ही लोग आ जाओ। परसों नामांकन बनाया। किन किन मांगों को लेकर गए थे आप लोग? हमने तो मांग पता नहीं थी, मुझे तो मेरी एक ही मांग थी, मेरा कार्ड बन जाए, वो बन गया। तो कब तक उम्मीद लगाई, कब तक शिफ्ट करेंगे? कल मेरा कार्ड आ जाएगा, 7 दिन का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, तो कल मेरा कार्ड आ जाएगा। 15 तारीख को आप बात नामांकन करें तो कितना टाइम होता है फाइनली जो कार्ड बनकर आने में? 7 दिन का ड्यूरेशन होता है, वो 7 दिन का एक विंडो पीरियड देते हैं। तो 7 को मैंने डिपॉजिट किया था, 14 कल हो रही है, तो कल वो हमारा कार्ड ऑफिशियली भी दे देंगे। तो 15 को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? 15 को। ठीक। तो आपने देखा कि इस वक्त पूजा देखिए, अब जी आप 15 तारीख जी आप वहाँ पे आज और कल आपका सर क्या कार्ड मिल इलेक्शन जाएगा। कमीशन ने आपको क्या कहा है? नहीं कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका हम फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, और चूंकि 7 दिन का विंडो पीरियड होता है, तो कल 14 है, कल मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल जाएगा, मतलब वोटर आईडी मिल जाएगा, और 15 को मैं नॉमिनेशन कर। तो कहाँ पहुंचे फैजल? चलिए, तो अवध ओझा बता रहे हैं कि एक सप्ताह 7 तारीख का चूंकि उनका तिथि थी जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की, और एक सप्ताह के भीतर जो नियम है चुनाव आयोग का, एक सप्ताह यानी कल 14 जनवरी को वो मियाद पूरी हो रही है। 14 को उनका वोटर लिस्ट आ जाएगा और फिर वो 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। तो अवध ओझा के उम्मीदवारी को लेकर जो उनके नामांकन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस खत्म हो गया है। और दूसरी बात है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा जो जिला आता है, उनके जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। जो प्रवेश वर्मा है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से पैसे, कंबल, चश्मा बांटा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अपनी रिपोर्ट में इन बातों का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इसको लेकर कोई जांच करेगा या शिकायतें कैसी हैं, इसको लेकर हम बात करते रहेंगे ऋषिकेश। लेकिन एक बड़ा संकट तो हल हो चुका, एक बड़ा संकट हल हो चुका, क्योंकि उम्मीदवारी को लेकर ही खतरा था। अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता तो
तो ये एक सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, पटपड़गंज विधानसभा सीट से उन्हें उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया था। वो सीट जहां से लगातार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। ऋषिकेश, मेरी आवाज पहुंची आप सवाल फिर से दोहराएं। एक बड़ा संकट, एक बड़ी परेशानी जो है उसका समाधान हो गया आज आम आदमी पार्टी के लिए और खुद अवध ओझा के लिए भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और फौरन ही उम्मीदवारी का ऐलान भी हो गया था उनकी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि एक बड़ा संकट जरूर उनके लिए टल गया है। पहला उनका चुनावी अनुभव भी है और अवध ओझा जो ग्रेटर नोएडा से वोटर लिस्ट में उनका नाम था, 26 दिसंबर को उन्होंने बकायदा वहां से अपना नाम हटवाने के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। उसके ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 7 जनवरी को उन्होंने अपना टिकट लिस्ट में नाम उन्होंने एडमिट किया था, ऑनलाइन जो होता है। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अवध ओझा हमारे साथ खुद मौजूद रहे और फिर अब चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर की वो प्रक्रिया है कि 7 जनवरी को उन्होंने एप्लीकेशन डाला था और अब 14 जनवरी को एक सप्ताह की मियाद वो पूरी हो रही है। तो कल उनका वोटर लिस्ट में बाकायदा नाम जुड़कर आ जाएगा, उनका वोटर कार्ड बनकर आ जाएगा और फिर वो 15 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये है और एक सस्पेंस हट गया, नहीं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता आम आदमी पार्टी को, फिर नए उम्मीदवार का ऐलान करना पड़ता। और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ चुनाव आयोग के बाहर की। शुरू में था कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, चुनाव आयोग में समय नहीं दिया गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, यहाँ काफ़ी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन फिर 3:30 बजे का वक्त दिया गया आम आदमी पार्टी को और फिर तीनों ही नेता राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान तीनों ही पहुंचे यहाँ पे और मुलाकात की और उनमें नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर भी उन्होंने आपत्तियां दर्ज की और दूसरा अवध ओझा के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक बड़ा मामला था जो अब खत्म हो गया। उनका जो सस्पेंस था वो उम्मीदवार रहेंगे और उनका नामांकन 15 जनवरी को होगा। ठीक है, आप बने रहिए ऋषिकेश, आपसे हम बात करते रहेंगे। आप कोशिश कीजिएगा अवध ओझा से भी बात करने के लिए। इस सब के बीच जो सवाल और जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए वो ये कि परवेश वर्मा खुलेआम चादर बांट रहे हैं। उनकी तरफ से इस आरोप पर क्या कोई इंक्वायरी होगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से महज ये आरोप है चुनावी या उनके पास कोई सबूत भी है? ऋषिकेश, सर एक छोटा सवाल है सर। सर अब आप चुनाव आयोग से सर संतुष्ट हैं? आपका नामांकन अब होगा सर, होगा तो दर्शकों के लिए बताया सर कि आप नामांकन कब कर रहे हैं और वोटर लिस्ट कब आ जाएगा? 15 को कर और वोटर लिस्ट में कल कल चुनाव आयोग ने कहा कि एक सप्ताह की प्रक्रिया, एक सप्ताह के बाद आपका तो 7 को मैंने डिपॉजिट किया था, कल आ जाए 14 तारीख कल आ जाए। अब कोई सस्पेंशन नहीं रहा? अब कोई सस्पेंशन। अवध जी बस एक सवाल अवध ओझा कह रहे हैं कि 15 तारीख को नामांकन करेंगे, कोई अब सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कल उनका वोटर कार्ड आ जाएगा और वो 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जो मुद्दे थे, अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और जिलाधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। तो चुनाव आयोग में ये मुलाकात आम आदमी पार्टी की खत्म हो गई और अवध ओझा को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया। जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर परवेश वर्मा पर लगाए गए हैं कि जैकेट और चादर बांटी जा रही है खुलेआम और कार्रवाई नहीं हो रही है, ऋषिकेश क्या महज ये चुनावी आरोप है या फिर कोई सबूत भी दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी के इस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनके पास वीडियो है कि वो कंबल बांट रहे हैं, वो चश्मे बांट रहे हैं, पैसे का वीडियो उनके पास नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगजाहिर है कि किस तरीके से खास करके झुग्गी और झोपड़ियों में जो बांटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वोटरों को। तो इस नजरें बनाए रखें ऋषिकेश, नजरें बनाए रखें तमाम बड़ी खबर पर। आगे भी आपसे बात होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष, मतलब
News 24